आपने शायद बल यानी फोर्स शब्द सुना होगा। हम अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं, है ना? लेकिन ये वास्तव में क्या है? बल कितने प्रकार के होते हैं और हम इन्हें कैसे दर्शाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले हम बल को एक धक्के यानी पुश या खिंचाव यानी पुल के रूप में सोचते हैं। ठीक है, हम आमतौर पर अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे पाउंड या किलो में माप सकते हैं, लेकिन भौतिकी में हम इसे न्यूटन नामक इकाई में मापते हैं और इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि एक न्यूटन बल कितना होता है? तो इसका अंदाजा लगाने के लिए आप बस अपने हाथ में एक सेब पकड़ें। सेब आपके हाथ पर जितना बल लगाता है, जो भारीपन आप यहाँ महसूस करते हैं, वह लगभग 1 न्यूटन बल के बराबर होता है। लेकिन बल कितने प्रकार के होते हैं और हम इन बलों को कैसे दर्शाते हैं? चलिए देखते हैं। एक सामान्य बल जिससे आप परिचित हो सकते हैं वह है लगाया गया बल, अप्लाइड फोर्स। जैसे वह बल जो आप शायद एक फ्रिज को हॉल में खिसकाने के लिए लगाएंगे। लेकिन हम इसे दर्शाते कैसे हैं? तो हम बस एक तीर का निशान बनाते हैं। चूंकि यह लड़की इस फ्रिज को दाईं ओर धकेल रही है, इसलिए हम तीर का निशान दाईं ओर बनाते हैं और तीर की लंबाई यह दर्शाती है कि बल कितना शक्तिशाली है। अगर वह अधिक जोर से धकेल रही है, अगर वह बड़ा बल लगा रही है तो हम एक लंबा तीर बनाएंगे। अगर वह कम बल लगा रही है तो हम एक छोटा तीर बनाएंगे। लेकिन लगाया गया बल ये आम बोलचाल की भाषा है, ये वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। यहाँ हम एक अधिक सटीक शब्द का उपयोग कर सकते हैं और वो है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। हम इसे संपर्क बल कहते हैं क्योंकि ये वास्तव में तब लगता है जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, जैसे आपके हाथ की सतह और फ्रिज की सतह। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक गेंद फेंक रहे हैं, तो जब आप गेंद फेंक रहे होते हैं तो संपर्क के कारण आपका हाथ गेंद पर एक बल लगा रहा होता है। जब वह संपर्क टूट जाता है तो बल गायब हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के संपर्क बल कौन से हैं? जमीन के बारे में, फ्लोर के बारे में सोचिए। जमीन फ्रिज को ऊपर की ओर धकेल रही है, तो यह फ्रिज पर एक ऊपर की ओर बल लगा रही है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फ्रिज नीचे न धंसे। हम इसे अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये नॉर्मल इसलिए कहलाता है क्योंकि यह बल सतह के लंबवत, परपेंडिकुलर होता है। गणित में लंबवत को, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ये जो बल लग रहा है ये भी अभिलंब बल है, क्योंकि देखिए ये बल इस सतह के लंबवत है। लेकिन एक और तरह का संपर्क बल होता है जो सतह के समानांतर होता है। जब आप इस फ्रिज को धकेलने के लिए इसे दाईं ओर खिसकाने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ प्रतिरोध महसूस करते हैं, है ना? वह प्रतिरोधक बल जो फ्रिज के खिसकने की विपरीत दिशा में लगता है उसे हम घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। और ध्यान दें, ये भी एक संपर्क बल है क्योंकि यह संपर्क के कारण ही उत्पन्न होता है, लेकिन ये सतह के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। और वैसे हम इस घर्षण वाले तीर के निशान को जहां चाहे वहां बना सकते थे। हमने बस इसे यहां बना दिया है ताकि हम इसके ऊपर घर्षण लिख सकें। आप इन तीरों को जहां चाहे वहां ले जाने के लिए फ्री हैं। और भी कई प्रकार के संपर्क बल होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद चलिए अब आते हैं असंपर्क बलों पर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पर। तो ये वे बल हैं जो बिना संपर्क में आए लगाए जाते हैं और इसका एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। आप शायद जानते होंगे कि पृथ्वी आपको, हमें और असल में हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। सेब के नीचे गिरने का भी यही कारण है। लेकिन सोचिए, पृथ्वी की सतह जो कि यहाँ जमीन है, सेब के संपर्क में नहीं है, फिर भी वह नीचे की ओर, अपनी ओर एक बल लगा सकती है। तो गुरुत्वाकर्षण एक असंपर्क बल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी एक अकेली ऐसी चीज नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। वास्तव में कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तो बड़े पैमाने पर यही कारण है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य इन सभी ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। क्या इसके अलावा और भी असंपर्क बल होते हैं? हाँ, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सोचिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गुब्बारे को अपने बालों से रगड़ते हैं और फिर उसे कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो देखिए कागज के टुकड़े उसकी ओर उछलने लगते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ एक असंपर्क बल काम कर रहा है। इसे विद्युत बल कहा जाता है। ये वही विद्युत बल है जो आपके कंप्यूटर, बल्ब्स या किसी भी उस बिजली की चीज को चलाता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। एक और अन्य असंपर्क बल है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप एक दिक् सूचक, एक कंपास लेते हैं और एक छड़ चुंबक को उसके पास लाते हैं, तो देखिए चुंबक बिना संपर्क में आए इस कंपास पर बल लगा सकता है।
तो चुंबकीय बल भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है। वास्तव में भले ही ये दोनों बल बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन वे मूल रूप से संबंधित हैं और असल में एक ही बल के दो अलग अलग हिस्से हैं। इस एक बल को हम वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब हमारे लिए अंतिम प्रश्न ये है कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल काम कर रहे हों तो क्या होगा। ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यदि बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए यहाँ बक्से को एक ही दिशा में 10 न्यूटन और 14 न्यूटन के बल के साथ धकेला जा रहा है, तो उनके प्रभाव जुड़ जाते हैं और इसीलिए कुल बल अब दोनों बलों का योग होगा। तो इस मामले में यह 24 न्यूटन होगा। हम कहेंगे कि कुल बल, या इसके लिए एक तकनीकी शब्द है परिणामी बल, नेट फोर्स। परिणामी बल का मतलब कुल बल ही होता है, ठीक है। तो परिणामी बल दाईं ओर 24 न्यूटन है, क्योंकि ये दोनों बल दाईं ओर हैं। तो अगर दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में हैं तो हमें बस उन्हें जोड़ देना है। लेकिन क्या होगा अगर बल विपरीत दिशा में हो? तब वे एक दूसरे के प्रभाव को रद्द करने की, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ऐसी स्थिति में आप उन्हें घटाते हैं। तो इस विशेष स्थिति में कुल बल या परिणामी बल 14 - 10 यानी 4 होगा। तो परिणामी बल बाईं ओर 4 न्यूटन होगा। बाईं ओर का बल जीत जाता है क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों बलों की ताकत बिल्कुल समान हो, अगर दोनों 10 न्यूटन के हों? तो तब अगर आप उन्हें घटाते हैं तो आपको 0 मिलेगा। तब परिणामी बल 0 होगा और ये बात समझ में भी आती है ना। अगर दो लोग एक ही बक्से को विपरीत दिशा में समान बल के साथ धकेलेंगे तो बक्सा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, है ना। उस मामले में परिणामी बल, नेट फोर्स 0 होगा, 0 होगा। अंत में क्या होगा अगर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के साथ साथ हमारे पास कुछ ऊर्ध्वाधर बल यानी वर्टिकल फोर्सेस भी हों? तब हम क्या करेंगे? तो अब हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बलों को अलग अलग देखते हैं। तो उदाहरण के लिए क्षैतिज दिशा में हम पहले से ही जानते हैं कि परिणामी बल बाईं ओर 4 न्यूटन है और अब हम ऊर्ध्वाधर दिशा को अलग से देखते हैं। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में देखें तो देखिए दोनों बल बिल्कुल समान और विपरीत हैं। तो जब आप उन्हें घटाते हैं तो आपको 100 - 100 0 मिलता है। तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी बल 0 है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो बल एक धक्का या खिंचाव है और इसे न्यूटन में नापा जाता है। जब भी सतहों के बीच संपर्क के कारण कोई बल उत्पन्न होता है तो हम उन्हें संपर्क बल कहते हैं। दो आम संपर्क बल हैं अभिलंब बल, जहां बल सतह के लंबवत होता है, और घर्षण बल जो सतह के समानांतर होता है। और एक अन्य प्रकार के बल असंपर्क बल हो सकते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल या चुंबकीय बल। इस स्थिति में बिना किसी संपर्क के बल लगाया जाता है। और अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल काम कर रहे हैं तो अगर वे एक ही दिशा में हैं तो हम उन्हें जोड़ देते हैं, अगर वे विपरीत दिशा में हैं तो हम उन्हें घटा देते हैं। और अंत में यदि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में बल हैं तो हम उनका अलग अलग विश्लेषण करते हैं।